नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला। जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरे ध्यानपूर्वक से जो है वो इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इसी सिलसिले में हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जो है वो प्रस्तुत किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आपको भारतीय संविधान का जनक पूछे, शिल्पकार पूछे, जन्मदाता पूछे, पिता पूछे, तो सबका सब आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखते हैं, संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी, कितनी महिला सदस्य थी ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जो है वो महिला सदस्य थी, जिसमें से एक मुसलमान थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान समय में भी यदि बात करें तो अभी 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन ये बोल रहा है मूल संविधान यानी कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय, जिस समय बना था उस समय की बात कर रहा है। देखिए, उस समय जो है वो पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो उस समय 22 भाग था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो देखा जाए तो 25 भाग में जो है वो हमारा संविधान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 389, है ना। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 24 जनवरी 1950 को। लेकिन पूछ देगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। दूसरा बैठक कब हुआ था। तो 11 दिसंबर 1946। तीसरा बैठक कब हुआ। तो 13 दिसंबर 1946। और अंतिम बैठक कब हुआ। तो 24 जनवरी 1950 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है आपका कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। रीट जारी करने का अधिकार किसको है। तो न्यायपालिका को है, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को। आगे की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1978 को इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर जो है वो भाग 12 के 300 कम इसको जो है वो बैठा दिया गया है। और ये किस संविधान संशोधन के हुआ था, आधार पर हुआ था। तो 44वें संविधान संशोधन के आधार पर हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। देखिए, भाग 4 में आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके भाग 12 में यदि हम भाग 5 में यदि हम लोग बात करें तो भाग 5 में आपका कार्यपालिका से रिलेटेड चर्चा किया गया है। भाग यदि हम लोग बात करें आगे 3 में, तो 3 में आपका मौलिक अधिकार है और 2 में आपका जो है वो नागरिकता का अधिकार। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17 में, है ना। आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत को मिटाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या का राइट आंसर हो जाएगा डी, 11। उसके बाद मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 25 जनवरी को। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे 16 कहता है कि 1984 के चुनाव में
1984 के चुनाव में कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट मिला था? तो राइट आंसर है 80%। महिला प्रतिनिधि का समर्थन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.S. मिल। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के तहत वोट देने की उम्र आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के तहत जो ये काम किया गया। और यह कब हुआ? तो 1989 से हुआ, 1989 से हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है कि कार्यपालिका का वर्णन किस में है? कार्यपालिका का वर्णन किस में है? तो अभी हम पीछे भी बताए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 5 में। प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? यानी कहता है कि प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रिमंडल में ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15%। आगे है, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया, किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1976 का 42वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है तो उससे कितना समय में विधायक या सांसद होना अनिवार्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में। आगे की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए यहाँ पूछ रहा है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, तो हो जाएगा आपका 352। यदि राष्ट्रपति शासन पूछता तो हो जाता आपका 356, और यदि आपको वित्तीय आपातकाल पूछता तो हो जाता आपका आर्टिकल 360। तो यहाँ पर पूछा राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका जो है 352 आर्टिकल में है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। 28 कहता है कि संसद के अंग है। तो देखिए राष्ट्रपति और लोकसभा, संसद के दो भाग है, एक राष्ट्रपति संसद के दो भाग है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति जो है और न लोकसभा का सदस्य होता है न राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी वो एक संसद के अंग के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। लोकसभा को कहा जाता है, तो लोकसभा को निम्न सदन, चर्चित सभा के नाम से भी जाना जाता है, लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है ना, और उच्च सदन के नाम से जो है आपका जाना जाता है राज्यसभा। आगे की हो जाते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 250। उसके बाद आगे है कि कानून के शासन पदबंध की रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.V. डाइसी ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में कहता है आपका कि झारखंड में उच्च न्यायालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची में। रांची में हम लोग का जो है हाईकोर्ट स्थित है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। उसके बाद भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 25। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। उसके बाद राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? राज्यपाल है कि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन को जो है वो मजबूती मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत के गठन के लिए अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 1957 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ना ही मेघालय में है,
न ही नागालैंड में है और न ही मिजोरम में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। और ये रहा आपका आज का टॉप 40 का लास्ट क्वेश्चन कि भारत कैसा राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, एक संप्रभु राज्य भी है और एक समाजवादी राज्य भी है। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आज जो भी एग्ज़ाम होगा उसका मैं आंसर की जो है वो फटाक से आपके यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर जो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो आप ज़रूर जो है वो एग्ज़ाम के बाद जो है वो ज़रूर हमें बताएंगे इस वीडियो से कितना क्वेश्चन टच किया है ना, और आपका कितना मार्क्स आ रहा है उस वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।